गुरु श्री नानक साहिब जी को कबीर परमात्मा मिले थे, पूर्ण ब्रह्म मिले थे, उनको नाम दिया था, जाप करने का आदेश दिया था कि तुम स्वयं जाप करो, लेकिन उनको आगे किसी को देने का अधिकार, ये मंत्र देने का अधिकार नहीं दिया था। हाँ, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा वाहे गुरु जपो, वाहे गुरु हे भगवान हे परमात्मा, इससे क्या रहा कि आत्मा में भगवान की चाह बनी रही, धार्मिकता बनी रही और अमृतवाणी लिख दी। इसको पढ़ने से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता रहा और ज्ञान यज्ञ से भी बहुत से उसके प्रतिफल में संसारिक लाभ होने शुरू हो जाते हैं। केवल एक वाणी के पाठ से भी बहुत से लाभ प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब वो ज्ञान यज्ञ अर्थात वाणी का पाठ, चाहे पवित्र गीता जी का नित्य पाठ कर लीजिए, किसी एक अध्याय या कुछ श्लोकों का, या किसी वेद के 1-2 श्लोक प्रतिदिन 10-5 श्लोक घोट लीजिए, उसको प्रतिदिन आवर्ती कीजिए, रिपीट कीजिए, उसका भी पुण्य है, उसका भी लाभ मिलता है। ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब या सदग्रंथ की, गरीबदास जी की वाणी से नित्य पाठ जो करते हैं सुबह दोपहर शाम के, इनका भी लाभ है। यदि ये पूर्ण परमात्मा का वास्तविक मंत्र नहीं मिला तो ये इतना लाभ है जैसे किसी के ग्लूकोज लगा दी गई हो और दीर्घ रोग है, वो रोग की जड़ी नहीं मिली हो उसको, लेकिन वो मरता नहीं जब तक हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता, वो अभी शरीर उसका बैलेंस वो बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता। तो संतों ने ये अपनी अमृतवाणी इसलिए समाज को दे दी थी कि ग्लूकोज इनको चढ़ता रहेगा और जब तक ये भक्ति युग प्रारंभ होगा तब तक ये जीवित रहेंगे और ई बाप का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ये जड़ी अगर बीच में क्यों नहीं बताई, इसलिए नहीं बताई कि पहले हमारे पूर्वज अनपढ़ थे और ये नकली संत इन्हीं ज्ञान को, इन्हीं नामों को देते हुए मिलते, अधिकारी तो ये होते नहीं, और उनके देने से मंत्र का लाभ कोई नहीं होना था, लेकिन वाणी के पाठ का लाभ उनके, जैसे वो अन्य जाप कोई भी मंत्र जाप करे हैं फिर भी इन लोगों को लाभ हुआ, तभी तो एक समुदाय बन गया। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को पाठ करते रहे, गीता जी की वाणी का पाठ करते रहे, वेदों का मंत्रों का पाठ करते रहे, इससे आंशिक लाभ मिला लेकिन कंप्लीट बेनिफिट नहीं हो पाया। अब हमने पूरा ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब वो इसलिए छुपा रखा था। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। क्या बताते हैं? राम नाम जप कर थप ठर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। राम का नाम, कहते हैं राम का नाम ले, राम का नाम ले। वो कौन सा है राम का नाम? राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। वो राम का नाम कहते हैं, ये मंत्र है। ये मंत्र जो है यो राम का असली नाम है, ये असली जाप है, इसको सत्य नाम कहते हैं। लेकिन इसकी जपने की विधि केवल उसी को बताई जाएगी जो अधिकारी यानी नाम लेगा, और नाम लेकर के वो खंडित कर देगा, नियम नहीं निभाएगा उसके, उसको फिर बेशक जाप करता रहे, इस मंत्र का जाप नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। फिर पुनः नाम उपदेश लेना पड़ेगा, अपना फिर कनेक्शन जुड़वाना पड़ेगा इस दास के पास आकर के, और भविष्य में अक्षमा याचना करनी होगी कि मैं कोई नियम भंग नहीं करूंगा, तब आपकी भक्ति ठीक चलेगी। अब इसके बाद तीसरा जो सार नाम है वो तो आपको उस समय दिया जाएगा जब आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे और आप सारी गलती करके छक लोगे, सब जगह घूम फिर लोगे, यानी एक तरफ डट जाओगे, और फिर आपकी अंतःकरण की कमाई देखी जाएगी कि इनमें सार नाम लेने योग्य भक्ति बन गई है या नहीं बन गई, देने योग्य, तब हम सार नाम आपको देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और सतनाम की बहुत कमाई है, सतनाम आपको प्राप्त है, आपके पास बहुत लाभ हो रहा है, इस मंत्र का अनमोल लाभ है सतनाम का। लेकिन सार नाम के बिना भी ये भी इनकम्प्लीट है। अब हम जो प्रसंग आपको सुना रहे हैं कि सार नाम, ये क्यों ऐसी भक्ति बिगड़ती चली गई, क्योंकि उनको नाम देने का, स्वयं जाप करने का अधिकार था, लेकिन देने का अधिकार उन संतों को नहीं था। अब गरीबदास जी के पंथ में
परमात्मा ने पहले कहा है कि संवत 1575 सोई ताग में प्रेम प्रगटे सोई, और मेरी जो मेरी जो महिमा की वाणी प्रगट होएगी, मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी उस 12वें पंथ में। 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है, और गरीबदास जी का जन्म सन 1774 में हुआ है। ये गलती से 75 लिखा गया है उसमें कबीर सागर में, ये संवत 1774 है। तो 1775 में लिखा है कि मेरा प्रेम पुनः प्रकट होगा, मेरी अमृतवाणी, मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, और उस पंथ के गरीबदास पंथ तक और अन्य जो कबीर पंथ के अन्य 11 पंथ यानी कुल 12 पंथ जो होंगे, इनके अनुयायी महिमा तो उस वाणी के आधार पर मेरी ही सुनाया करेंगे, लेकिन उनको असंख्य जन्म तक भी मोक्ष नहीं होगा उनका, क्योंकि उनके पास ये मंत्र नहीं है, तीनों मंत्र नहीं होंगे। लेकिन उस परमात्मा ने कबीर गरीबदास जी को कहा था, फिर कहा कि उस 12वें पंथ में हम ही आगे चलकर आएंगे, इन 12 पंथों को समाप्त करके केवल एक ही पंथ चलाएंगे। तो इस कभी गरीबदास पंथ में ये यथार्थ मंत्र सतनाम तक अभी तक चल रहा था। गरीबदास पंथ में नहीं, ये केवल एक धारा में हमारे जो पूज्य गुरुदेव जी थे, इस परंपरा में यही आदेश रहा है कि केवल जिसको तुमने आगे उत्तराधिकारी बनाना है, केवल उसको ही ये नाम बताना है, और वो आगे किसी को नामदान नहीं देगा। आगे जाके जब मेरे गुरुदेव के तक ये मंत्र सतनाम थे, उन्होंने आगे किसी को आदेश नहीं दिया नाम देने का, केवल मुझे आदेश दिया। और ये रहस्य उन्होंने बता दिया था कि इस परंपरा में केवल अब तक ये यहाँ तक लाना था, और अब तेरे जैसा संत इस पृथ्वी पर नहीं होगा। हमारे गुरुदेव ने ये वचन उच्चारण किए थे, इस पृथ्वी पर तेरे जैसा संत नहीं होगा, पूरे विश्व का कल्याण करेगा, और मैं तेरे साथ रहूंगा, अपने आप को अकेला मत समझना। तो ये केवल मेरे गुरुदेव, पूरे गरीबदास पंथ को मैंने छान डाला इस रहस्य का भेद निकालने के लिए। किसी के पास ये मंत्र यथार्थ नहीं थे। कोई कुछ मंत्र दे रहा है, कोई एक मंत्र दे रहा है, कोई सोहम मंत्र दे रहा है, कोई ओम गुरु जी दे रहा है, कोई कुछ बता रहा है, सतगुरु जप लो, कोई ओम नमः भागुदेव वासुदेव नमः जप लो। ये गरीबदास और कबीर पंथ के नाम बता रहा हूँ आपको, ये भी ये नाम देते थे। तो ये परमात्मा ने अभी तक रहस्य छुपा रखा था कि सार सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। वो वास्तविक मंत्र तो अभी छुपा रखा था। फिर कहते हैं धर्मदास तो लाख दुहाई, जो धर्मदास जी कबीर परमेश्वर के बहुत निकटतम शिष्य थे, उनको आदेश दिया था कि सार शब्द की तबार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी। पहले वाली पीढ़ी अशिक्षित थी, उस समय परमात्मा आए, 64 लाख शिष्य हुए, उनको रिचार्ज करके चले गए, उनकी भक्ति करा के चले गए, और वही रिचार्ज होकर के पुण्यात्मा अभी तक मनुष्य शरीर के जन्म प्राप्त करती हुई आ रही हैं। इस दौरान आपके ना जाने 10-12 मनुष्य जन्म हो चुके हैं। अब भी आप में भक्ति की चाह है, तड़फ है। उस परमात्मा ने आपको यहाँ तक लाना था, और आपके ये अमृत वाणी, कबीर वाणी, आधी वाणी, जैसे गुरु नानक जी की वाणी आधी वाणी कहा के ये ग्लूकोस आप में प्रवेश करवाते रहे, और आप अभी तक जीवित हो, भक्ति आपकी जीवित है, मरी नहीं। और अब इसका फिर अब तो पहुंच गया आप ऑल इंडिया हॉस्पिटल में, अब तो आपको जीवन दान मिलेगा ही मिलेगा। अब तो आप यथार्थ स्थान पर आगे हो, और आपकी भक्ति अब सुचारू हो जाएगी, स्वस्थ होगी, आपकी आत्मा कल्याण, आप कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, मोक्ष होगा। बाकी यहाँ संसार में भी जब तक रहोगे आपको बहुत से सुख जो आवश्यक हैं आपके लिए, वो भगवान देगा। तो उसके लिए